देश का विपक्ष जद्दोजहद में लगा है कि कैसे भी करके मोदी को हरा दिया जाए। इसलिए विपक्षी एकता को गढ़ दिया गया, जो दुनिया के सामने तो एक है लेकिन भीतर में तूफान मचा है। पहले हर एक दल की तरफ से कहा गया कि चुनावों के नतीजे आने के बाद ही प्रधानमंत्री पद के नाम का ऐलान किया जाएगा, लेकिन जैसे ही ममता की पार्टी ने नाम का संकेत दे चुकी है, वैसे ही राहुल गांधी की पार्टी ने भी राहुल गांधी के नाम का ऐलान कर दिया। यह ऐलान विपक्षी एकता को खंडित करने के लिए काफी है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच वहां सियासत तेज हो चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक टीवी इंटरव्यू में विधानसभा चुनाव, एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी और लाल डायरी जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता लगातार चौथी बार कांग्रेस पार्टी को वोट देने जा रही है। इस बार जनता गुड गवर्नेंस के नाम पर हमें वोट देगी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम से लेकर मिनिमम गारंटी एक्ट और महंगाई घटाओ राहत कैंप तक धरातल पर काम किया गया है। पहले अशोक गहलोत के दावे सुनिए, फिर आपको बताएंगे उनकी सच्चाई क्या है। राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से पीएम उम्मीदवार का चेहरा। देश में अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन एकजुट होकर एनडीए का मुकाबला करने के लिए तैयार दिख रहा है। गहलोत से इस इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने फ्रंट फुट पर आना चाहिए। इस पर सीएम गहलोत ने कहा, अगर इंडिया गठबंधन बना है तो आपस में सभी पार्टियों ने विचार विमर्श के बाद ही यह फैसला लिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी ही हैं। कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी थे और रहेंगे। मैंने कुछ अलग बात नहीं कही है, ये बात खड़गे जी भी कह चुके हैं। ये पूछे जाने पर कि एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन तो बन गया, लेकिन इस गठबंधन की पार्टियों के आपस में बहुत ज्यादा मतभेद हैं, जिन्हें अलग अलग राज्यों में देखा जा सकता है। इसका जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि स्थानीय स्तर पर कई बार ऐसी स्थिति बनती है, स्थानीय फैक्टर काम करते हैं, लेकिन आज देश में जो हालात बन गए हैं, ऐसे में जनता का पार्टियों पर दबाव इतना बढ़ गया कि सभी को नजदीक आना पड़ा। जनता दबाव बना चुकी हैं, इसलिए सभी पार्टियां एकजुट हुई। लेकिन असल हकीकत क्या है वो सब जानते हैं। जनता का दबाव नहीं बढ़ा, दबाव बढ़ा है, आपस का दबाव बढ़ा है। 10 साल सत्ता से दूर रहने का और दबाव बढ़ रहा है, जो लगातार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई चल रही है, सीबीआई और ईडी की। इस वजह से इन सभी दलों को एक साथ आना पड़ा। यहां वो कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, जो है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। सभी अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, सब अलग अलग मुद्दों पर बात करने वाले लोग हैं, और वो सब जब एक छत के नीचे आ चुके हैं तो ऐसे में इनका भविष्य क्या होगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखेंगे कि पहले सभी पार्टियों के सुर अलग अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गहलोत ने पार्टी लाइन पर चलते हुए मोदी को भी घेरा। मोदी जी घमंड ना करें। इस इंटरव्यू के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी जी बार बार कहते हैं कि उनकी वजह से विपक्ष एकजुट हो गया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी को घमंड नहीं करना चाहिए। वो 2014 में सिर्फ 31% वोट पाकर प्रधानमंत्री बने थे। 69% वोट उनके खिलाफ पड़े थे। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए। जब बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी तो एनडीए के लोग घबरा गए थे। ये पूछे जाने पर कि एनडीए आगामी चुनाव में 50% वोट पाने के लिए काम कर रही है, इस पर गहलोत ने कहा कि मोदी जी 50% वोट कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जब 2014 में उनकी लहर चरम पर थी तब वो हासिल नहीं कर पाए थे, तो अब जब उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है तब कैसे हासिल करेंगे? उनका वोट शेयर घटेगा और 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये वक्त बताएगा। गहलोत ने आगे कहा, मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि अगले साल वो फिर देशवासियों से मिलेंगे। ये मोदी के बोलने का स्टाइल है। लोकतंत्र में कोई खुद से भविष्यवाणी कैसे कर सकता है? लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, ये जनता का फैसला है। आप जनता का हक
क्यों मार रहे हो। मोदी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उन वादों का क्या हाल होता है ये सभी को पता है। वो 2014 में कांग्रेस की वजह से प्रधानमंत्री बने थे, गहलोत का ऐसा भी कहना है। एक तरफ विपक्ष अपना अलग राग अलाप रहा है, लेकिन सच तो यही है कि मोदी को हराने के लिए ही विपक्ष साथ आया है। और जो कांग्रेस पार्टी संकेत दे रही है कि राहुल गांधी उनका चेहरा है, तो इस बात में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन विपक्ष के बहुत सारे नेता नहीं चाहते कि राहुल गांधी दावेदारी पेश करें, क्योंकि राहुल गांधी जैसे ही दावेदारी पेश करते हैं तो नीतीश कुमार जैसे नेता, केजरीवाल जैसे नेता और ममता बनर्जी जैसे नेताओं के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। और नीतीश कुमार तो ऐसे नेता हैं जिन्होंने विपक्ष को जोड़ने का काम किया। वो भारत भ्रमण किया, उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों से बात की और उसके बाद जाकर पहली मीटिंग पटना में करवाई। इसलिए वो प्रधानमंत्री बंद किस लिए करवाई, उन्होंने ये सब इसलिए किया जिससे कि उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा हो सके। लेकिन अब जब कांग्रेस राहुल गांधी के नाम का खुलकर प्रचार करने में जुट गई है, तो इस प्रचार से विपक्ष के टूटने का भी खतरा बढ़ गया है। ममता अलग राह पर है, नीतीश का अपना अलग सपना है। केजरीवाल भी कह चुके हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने में कोई दिक्कत नहीं है और राहुल का नाम अब खुलकर सामने आ गया है। तो अब ऐसे में क्या होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। इंडिया का भविष्य क्या होगा और क्या नहीं, क्योंकि जब अलग अलग विचारधारा के लोग मिलते हैं और उनके अलग अलग विचार होते हैं, तो फिर एक जगह एक छत के नीचे आना बहुत मुश्किल काम है। और शायद इसीलिए बीजेपी का ये कहना है कि पिछली बार से ज्यादा सीटें इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में वो जीतने वाले हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।